नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है 9.4 ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट। अब पहले हमने ट्रांसलोकेशन वाटर की देखी थी, अब हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट के फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे मूव करते हैं। देखिए, पानी तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था क्योंकि ज़मीन के अंदर सोर्स जो है पानी जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है और रूट्स के थ्रू अपर पार्ट की तरफ जाता है। वेयर एज जबकि आपके पास जो फूड है वो लीव्स के अंदर बनती है। लीव्स के अंदर बनने के बाद उसने दूसरे पार्ट्स की तरफ जाना होता है, लाइक स्टेम की तरफ भी उसने आना होता है, रूट्स की तरफ भी जाना होता है और लीव से अपर पार्ट फ्लावर की तरफ भी उसने जाना होता है। मीन के रूट तो रिस्पॉन्सिबल थी आपके पास सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि उसको अपर पार्ट की तरफ लेके जाती थी। वेराज फूड कहाँ पर बनती है? फूड आपके पास लीव्स के अंदर बनती है। लीव्स के अंदर बनने के बाद अब फूड ने पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसलोकेट होना होता है। ठीक है, सो उसको हम देखते हैं क्या होता है। एज वी नो दैट फ्लोएम, अब हमें ये क्लियरली पता है कि फ्लोएम के टिश्यू जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ये कह सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं ऑफ फूड अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। वेयर जैसे हमें पता था xylem is responsible for the conduction of water molecules, minerals and iron in the plant body, whereas phloem cells are responsible for the translocation or the transport of food among the plant body. ठीक है, the translocation of food in the plant was explained by, सबसे पहले जो प्लांट्स के अंदर फूड की जो ट्रांसलोकेशन थी वो सबसे पहले एक्सप्लेन की थी अर्नेस्ट मंच ने। ठीक है, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इन 1930 में उसने ये बात बताई थी कि एक्सप्लेन की थी। ही कॉल्ड हिज एक्सप्लेनेशन एज द थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो, और उसने जो थ्योरीज दी थी उनको प्रेशर फ्लो बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर फ्लो की थ्योरी से उसको रिकॉल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग, द डिजॉल्व फूड फ्लो फ्रॉम अ सोर्स टू द सिंक। ठीक है, ये दो टर्म्स इन्होंने यूज की हैं, इनको देखते हैं। सोर्स वो जगह होती है जहां पर फूड बनती है। ठीक है, बनती है और स्टोर होती है। वो पोर्शन जहां पर फूड बनेगी, लाइक बनती कहाँ पे है? लीव्स के अंदर। सो द सोर्स क्या है? लीव्स है। लीव्स के अंदर स्टोर भी होती है, बनती भी है। ठीक है, और जहां पर यूटिलाइज होती है, मीन लीव्स खुद तो यूज करेंगे अपने आप को बनाने के लिए, साथ साथ लीव्स के अंदर फूड बन गई। अब वो फूड स्टेम की तरफ भी जाएगी, रूट्स की तरफ भी जाएगी, फ्लावर की तरफ भी जाएगी, ताकि उनके अंदर भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सो द ये दो जो टर्म्स हैं आपके पास, सोर्स क्या होता है? सोर्स जिस जगह पर फूड बनती है, सोर्स आपके पास क्या है? लीव्स है। वेयर सिंक, सिंक का मतलब ये है कि यूटिलाइजेशन उसकी कहाँ पर हो रही है। तो आपके पास सिंक वाले पार्ट जो है वो आपके पास क्या क्या है? रूट है, ठीक है, स्टेम है और साथ में आपके पास फ्लावर है। ये तीन पार्ट्स जो आपके पास आते हैं वो सिंक है। सो कहते हैं कि प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फूड है वो कैसे फ्लो करती है? सोर्स से सिंक की तरफ। ठीक है, सो मीन आपके पास सोर्स जो है लीव्स है, वेरा सिंक जो पार्ट है वो है जहाँ पे फूड की यूटिलाइजेशन होगी, उसको आप, वो पार्ट्स है रूट, स्टेम और फ्लावर। अब कहते हैं द सोर्सेज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फॉर एग्जांपल जैसे कि मीजोफिल ऑफ द लीव, एंड स्टोरेज टिश्यू फॉर एग्जांपल रूट। अब ये आपको बता रहे हैं कि सोर्सेज क्या हैं, उनमें आपके पास सोर्स मैंने आपको बताया लीव्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू वो कौन से हैं? मीजोफिल ऑफ लीव्स, मीन कि जो मीजोफिल सेल्स हैं लीव के वो आपके पास सोर्स हैं। और जबकि स्टोरेज टिश्यू, ठीक है, वो कौन से हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल रूट्स। स्टोर कहाँ कहाँ पर? मैंने कहा ना आपको, सोर्स वो होता है जहाँ पे एक तो बनी और दूसरा जहाँ पर उसने स्टोर होना है। तो बनी वो लीव्स के अंदर और स्टोर कहाँ पर होती है? रूट्स के अंदर स्टोर होती है। तो आपके पास ये उसके सोर्सेज है। अब सिंक्स जो हैं इंक्लूड द साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन। सिंक का मतलब ये है कि जहाँ पर फूड, जहाँ पर आपके पास यूटिलाइज होगी। फॉर एग्जांपल कहाँ पर हो रही है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स, रूट्स की टिप्स के अंदर, एंड स्टेम्स के अंदर। ठीक है, और साथ आपके पास फ्लावर के अंदर, एंड द स्टोरेज टिश्यू, और जितने भी स्टोरेज टिश्यूज हैं वहाँ पर। द फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट। अब
जो फूड कैसे ट्रांसलोकेट करती है प्लांट की बॉडी के अंदर, उसके मेन स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्टेप है उसका, ठीक है, एट द सोर्स साइट फूड। सबसे पहले सोर्स साइट पे क्या होता है, फूड, जैसे कि फूड है आपके पास, सुक्रोज है, इंटर द सीव्स ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम बाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लीव्स के अंदर ये बनी हुई है फूड, ठीक है, अब लीव्स के अंदर से कौन से सेल्स आपको आपको पता है ट्रांसलोकेट करते हैं, फ्लोएम। अब फ्लोएम के जो आपके पास सीव ट्यूब सेल्स हैं, आपने यूनिट नंबर 4 के अंदर इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं पहले। फ्लोएम के जो सीव्स ट्यूब सेल्स होंगे उनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सारी की सारी फूड उनमें आएगी, ठीक है। लाइक इमेजिन करें ये आपके पास सीव ट्यूब सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गई थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो वाली ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो। साथ कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम प्रोवाइड एटीपी एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, और साथ साथ जो फ्लोएम के अंदर ही दूसरे सेल्स होते हैं जिनको कंपेनियन सेल कहते हैं, वो आपको एनर्जी भी प्लांट की बॉडी के अंदर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जितनी भी कौन सी, जाहिर बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो कि एनर्जी को यूटिलाइज करके चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, कंपेनियन सेल से। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ड्यू टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन अ सीव ट्यूब। जाहिर बात है यहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन है, फूड बनी हुई है, ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट है वो आपके पास सीव ट्यूब में जब जाएगी तो आपके पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है देन द नियर बाय जाइलम टिश्यू। जो बाहर उसके जो जाइलम वाले टिश्यूज़ होंगे उनके मुकाबले में आपके पास सीव ट्यूब्स के अंदर कंसंट्रेशन जो सोल्यूट्स की है वो ज़्यादा होती है। तो वाटर क्या करता है, वाटर फ्लो इनटू सीव्स ट्यूब बाय ऑस्मोसिस। तो बाहर से जो पानी होगा वो क्या करेगा, बाहर वाले जो सेल्स होते हैं, जाहिर बात है देखिए अगर आपने स्ट्रक्चर क्लियरली पहले पढ़ा हो ना तो आपके पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास अगर मिड में जाइलम है तो बाहर वाली साइड पे फ्लोएम होगा, और अगर आपके पास मिड में फ्लोएम है तो साइडों पे जाइलम होगा। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्यूट्स की तो वाटर जो है बाहर से जो है अंदर फ्लोइंग वाले पोर्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास बाहर वाले पोर्शन में यहाँ पर ये आपके पास फ्लोएम के सेल्स है और अंदर आपके पास जाइलम है, पानी अंदर वाले सेल्स में है, बाहर अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज हमें पता है वाटर इज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। जिधर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी पानी उधर ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम को देखें, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने आपको बताया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्होंने जाइलम को बनाया हुआ है, ये इन्होंने फ्लोएम को बनाया हुआ है, ठीक है। ये फ्लोएम के सेल्स हैं आपके पास, ये इसके बाहर वाले जो सेल हैं कंपेनियन सेल्स हैं, मिड में जो सेल हैं वो मीजोफिल सेल्स हैं, सोर्स फूड के मालिक्यूल जो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, ये मिड में आपके पास सीव ट्यूब्स हैं, और लास्ट पे ये जो रूट के सेल हैं नीचे, ठीक है। देखें आपके पास फ्लोएम यहाँ से फूड के मालिक्यूल से यहाँ पर अंदर आई और नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसलोकेट करेगी। साथ अगर पानी की कमी है तो बाहर वाले सेल से ये जो कि बाहर जाइलम मौजूद होते हैं, जाइलम से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ पोर्शन में एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ पोर्शन पे जहाँ पर अमाउंट कम हो रही है दोबारा से उस जाइलम को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये तो उसका सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट उसका थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। अब पानी मूव जब करता है फ्लोएम सेल्स के अंदर, द टर्गर प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब्स इंक्रीज। तो जाहिर बात है अंदर जैसे ही पानी आएगा तो सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड द सोल्यूशन ऑफ द फूड फ्लो टूवर्ड द सीव। तो जितना पानी अंदर एब्जॉर्ब होगा उतनी फूड के साथ मिक्स हो के वो उसको ज़्यादा इजीली उसका जो फ्लो होगा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा टूवर्ड द सिंक, जहाँ पर उसने यूटिलाइज होना होगा। 4 पॉइंट क्या होता है, एट द सिंक। जब आपके पास फूड सिंक वाले पोर्शन में पहुंच जाती है, एट द सिंक फूड इज एक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम द सीव ट्यूब से रिमूव होके सिंक्स वाले पोर्शन में क्या होता है, सीव ट्यूब से वो रिमूव होके हो जाती है। वाटर आल्सो मूव फ्रॉम द सीव ट्यूब्स बाय ऑस्मोसिस। पानी भी वहाँ से निकल जाता है। अब वो जिस पार्ट को चाहिए वो उसको यूटिलाइज करेगा, वहाँ से पानी भी निकल जाता है उस फूड में से, और सीव ट्यूब्स में से टोटली सारी की सारी फूड उस पार्ट की तरफ चली जाती है जिस पार्ट के अंदर उसने यूटिलाइज होना होता है। इन दिस वेस्ट प्रोसेस के अंदर द टर्गर प्रेशर इन द सीव ट्यूब फॉल डाउन।
अब एंड में क्या होता है, टग प्रेशर जो सीव्स ट्यूब का है वो बिल्कुल फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर फूड ही नहीं है, कॉजिंग अ फ्लो ऑफ मास फ्रॉम द हायर प्रेशर एट द सोर्स टू द लोअर प्रेशर एट द सिंक। तो ये एक प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास हायर प्रेशर सोर्स वाले पोर्शन पे था फूड का, लेकिन अब वो लो प्रेशर की तरफ पहुंच जाया है, मीन सिंक के पोर्शन पे। जहाँ पर बनी थी वहाँ पर फूड का जो प्रेशर था, फूड की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा थी। जैसे ही वो सिंक वाले पार्ट की तरफ उसने ट्रांसलोकेट होना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर उसका जो फ्लो स्टार्ट में ज़्यादा था, लेकिन एट द एंड जाकर उसका प्रेशर भी कम हो गया, और आपके पास उसका जितना भी लेवल था डेफिनेटली फूड का, वो भी उसके साथ साथ कम हो गया। तो ये थी आपके पास ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट्स।